एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर एक ऐसा बेहतरीन शो जिसमें आप मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो आपको ये बताएंगी कि जिंदगी का सफर भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है, आसान है। और उसे आसान बनाना है सिर्फ अपने हाथों में, अपने कर्मों के द्वारा। कैसे आप जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़े, ये तमाम जानकारियां, ये तमाम बातें आज हम इस शो में करेंगे, इस टॉक शो में करेंगे। सबसे पहले हम 4 पंक्तियों से अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं और वो 4 पंक्तियां यूं कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यूं तो जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं, पर खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए। ये हुनर, ये अंदाज, ये तरीका, ये सलीका हर किसी के पास नहीं होता है। कुछ चंद शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर अपनी कृपा से नवाजता है, हौसले से, हुनर से नवाजता है। तो चलिए बिना देर किए आज हम स्वागत करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिन्होंने जिंदगी में जब चलना शुरू किया तो कामयाबी के सफर पर ऐसे बढ़े कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि हिंदुस्तान की भी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं बेहतरीन रेसलर, बेहतरीन इंसान जो अपनी मोटिवेशनल कामों के जरिए, मोटिवेशनल बातों के जरिए, अपने तरीकों के जरिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और न सिर्फ रेसलिंग में बल्कि अपनी निजी जिंदगी में, यहां तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उन्हें बहुत ही अदब के साथ उनका नाम लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं संग्राम सिंह जी की। तो चलिए स्वागत करते हैं संग्राम सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच1 पर। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे शब्द बोले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं सर, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज आपकी उपस्थिति यहाँ हो पाई है। और जिस तरह का आज ये समय चल रहा है, हर इंसान परेशान है। हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा व्यक्तित्व आए जो हमसे कुछ ऐसी बातें करें, हमारा डर खत्म हो, हमारी ज़िंदगी में जो निराशा है वो दूर हो। क्या कहेंगे आप? इतना जीवन आपने खूबसूरती से दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना ही चाहूँगा कि देखिए जो भी सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। अब कोरोना में एक हिसाब से कहूँ तो एक वरदान बन के आया है जी। भले ही देखो, जो पहले क्या था कि रोड एक्सीडेंट में हम लाखों मरते थे, महीने में जो एवरेज होता था कई लाख का होता था। अब कोरोना से मुश्किल से कुछ ने 50-60 हज़ार जान ली इतने महीने में। तो कोरोना क्या है कि इससे डरे नहीं, इससे सावधान रहें। एक खांसी जुकाम का कोई इलाज हुआ आज तक? ये बताइए। तो ये खांसी जुकाम की तरह है। बाकायदा ये है कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक है। बाकी तो मैं कहता हूँ कि आजकल तो हवा साफ़ हो गई है, पानी साफ़ हो गया है, बाकी चीज़ें कितनी अच्छी हो गई है। आप बाहर नहीं जा सकते लॉकडाउन में, अपने अंदर जाके देख लो। तो ये सब है, मगर इससे मैं 2-4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि सुबह उठ के गर्म पानी पिए। पहले 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, फिर 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 1 गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर के साथ में जी। फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर 1 गिलास फिर गर्म पानी। मैं कह रहा हूँ कोरोना तो दूर की बात है, आप सब आज से स्टार्ट करो। 45 दिन के अंदर एक सेल्फी आज ले लो, 45 डेज़ के बाद फिर ले लेना। चेहरा बदल जाएगा, चमकेगा और आपकी इम्यूनिटी नेचुरल उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि कोई भी वायरस आता है, फ्लू आता है, वो सबसे पहले नाक और गले से आता है। तो तिल का तेल या नारियल का तेल जो थोड़ा अच्छे वाला ढंग का हो, 5 मिलीमीटर ले लो, मिलीलीटर ले लो, जो थोड़ा सा होता है, 5 ग्राम ले लो, उसको ना गरारे कर लो। उसके गरारे करने से क्या होता है कि जो गले में और नाक में जो आपके ये वायरस की थोड़ी सी भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। सप्ताह में 2-3 दिन कर लो जी। और फिर सबसे अच्छी बात ये भैया, शीर्षासन बनाया करो। देखो कोई बताएगा नहीं, बाकी तो ये ढेर सारे करवाते रहते हैं। शीर्षासन में क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं, जब से हमारी डेथ होती है, हमारा हार्ट काम करता है नॉन स्टॉप। शीर्षासन में उसको आराम मिलता है। कोई ये सिर नीचे टांग ऊपर, कोई नहीं बना सकता तो उसका सब्स्टिट्यूट है हलासन। यानी क्या करना आपको कि लेट के और टांग ऊपर कर लेनी है। तो ये छोटी छोटी सावधानी, इनसे आपको करो तो सारी चीज़ सही है। अब मैं खुद कह रहा हूँ, देखो खुद बताओ कि ये ज़िंदगी है ना, हमें है ना लीज पे मिली है, मगर हम सब है ना इसको रजिस्ट्री करवाने चक्कर में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये जानते नहीं कि भैया ज़िंदगी लीज पे है। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा मैं बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि भैया आपको फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना, तो एक 4 काम कर लो। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना।
तो सारा काम वैसे ही सोल्यूशन हो गया। तो बहुत ईजी है। हम कह सकते हैं कि आपकी फिटनेस का, आपकी खूबसूरती का, आपके हैंडसम होने का यही राज है। जी, मैं क्या है कि मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ कि जब मैं सबसे ज़्यादा खुश उस दिन होता हूँ जब मेरा नुकसान होता है। अब मान लो मेरे पास ये चश्मा है, ये गिरेगा तभी तो मैं नया खरीदूंगा ना, नहीं तो इसी को पहने घूमता रहूँगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। एक मैं छोटे से एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप हंसोगे जी। कि एक आश्रम में कोई गाय छोड़ गया। एक मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, आप सब भी रहो तो बहुत बेहतर है। आश्रम में कोई गाय छोड़ गया, एक ने कहा कि जी वो गाय छोड़ गया, वो अब उस आश्रम के सीनियर को बताया उसने, जो बाबा जी थे। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है भैया, हम दूध पियेंगे, घी खाएंगे, बलवान बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। तो फिर 3 दिन बाद वो गाय वापस ले गया। अब उसने कहा कि जो गाय ले गया, तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है यार, गाय ले गया तो उसका गोबर कौन उठाता, चारा कौन डालता, सारी चीज़ कौन करता। तो भैया वो परिस्थिति में मैं तो खुश रहता हूँ, जो भी मालिक कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। और मालिक है ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं है, वो यहाँ पे है और हमारे माता पिता में है, हमारे बड़े भाई बहन में है, हमारे बुजुर्गों में है। अगर हम उनके पैर छूते हैं, उनका काम मानते हैं, तो सारी चीज़ आप खुश ही रहोगे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन आपकी सोच है। और सर देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं आजकल का कल्चर है, युवाओं की बात खास तौर से हम करते हैं, तो एक बहुत ही अजीब सी युवाओं की सोच हो गई है। डिजिटल जितना इंडिया हमारा होता जा रहा है, एक तरफ पॉजिटिव भी है, फायदा भी है, एक तरफ उसका नुकसान भी है कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। आप क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि हम पड़ोसी घर में रहते थे, यानी पड़ोसी हमारे घर में रहते थे। आज अपने ही घर में पड़ोसी रहते हैं। क्या बात है। क्योंकि क्या है कि जब से ये चीज़ें आई हैं, देखो ये क्या है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें आई हैं, मगर क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो नुकसान होता है। अब देखते हैं 2 साल के बच्चे चश्मे चढ़ गए हैं। घर में 4 आदमी, उन्हें पता नहीं कि भैया 4 आदमियों का चेहरा कैसा है, उनके शरीर में क्या दर्द है, उनको क्या तकलीफ है, सब अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे, इस पे लगे रहेंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी लाना अच्छी बात है, इंडिया शाइन करना अच्छी बात है, मगर उसका विपरीत प्रभाव यानी उल्टा प्रभाव पड़ा हुआ 2 साल के 3 साल के बच्चों चश्मे चढ़ गए हैं जी। बाकी सब हो गया। हम तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का है ना, अगर रोटी भी एक ज़्यादा खाते हैं ना हम, तो उसमें भी हमें नींद आने में बड़ी परेशानी होती है। तो भैया हर चीज़ का इस्तेमाल देख के करो, तरीके से करो और प्रैक्टिकली करो। सब बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, यूथ को, कि भैया कम से कम ग्राउंड में आओ। अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, या फिजिकल वर्कआउट करो बाकायदा, वो उंगलियों से और आँखों का इस्तेमाल ना करके पूरे शरीर का इस्तेमाल करो। फिजिकल अपने कुछ सिटअप्स करो, पुशअप्स करो, डिप्स करो, योगा करो, प्राणायाम करो, तो ये चीज़ें ऐसी करो। आपकी ज़िंदगी के बारे में जब हम बात करते हैं, जब कुछ पिछले पन्ने हम उठाकर देखते हैं, तो एक बहुत ही दुखद स्थिति हमने देखी है। मतलब आप जब बहुत छोटे थे तो फिजिकली भी आप यू वर नॉट फिट, ऐसा कहा गया है, और आज आप फिटनेस की मिसाल हैं। तो दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, या फिर एक ही व्यक्ति 2 दिशाओं में कैसे चल सकता है? कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ठाना, कैसे माना, कैसे पहुंचे यहाँ तक आप? देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा, मैं हर जगह बताता हूँ जी। सबसे पहले तो जो डॉक्टर हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर भैया ना मैं किसी डॉक्टर को मानता, ना उनकी सुनता, ना उनको जानता पिछले 21 साल से। क्योंकि बचपन में क्या था कि मैं रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था मुझे जी। पैरों में दर्द स्टार्ट हुआ, पता नहीं था कि भैया ये क्या है। कभी इधर दिखाया घर वालों ने, कभी उधर दिखाया, कभी किसी वैद्य के पास, कभी डॉक्टर के पास। फिर एक अम्बल फैमिली सा, घर वालों ने काफ़ी एक अच्छे सर्वोच्च संस्थान में दिखाया, कुछ पैसे वैसे लेके इधर उधर के। तो उसने कहा कि भैया, तब तक क्या हो गया था, मेरे सारे ज्वाइंट में पेन स्टार्ट हो गया था। ओहो। और मैं उस पर आने लग गया था धीरे धीरे कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। तो डॉक्टरों ने कहा कि भैया बीमारी इसकी डेथ के साथ ख़त्म होगी, मुश्किल से थोड़े से दिन 1-2 साल और जिएंगे, ऐसे ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दिन में, डॉक्टर कहते कि इस बीमारी में मसाज मत करो। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि रूमेटिक अर्थराइटिस क्योरेबल है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। क्योंकि 90% बीमारी पता कहाँ होती है? 90% होती है फिजिकली, होती है सिर्फ 10%। 90% बीमारी होती है हमारी माइंड की। बिल्कुल सही। अगर हमने माइंड में कर लिया क्योरेबल है, तो मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, पहले गिलास उठाना स्टार्ट किया। दिन में मेरी माँ 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। डॉक्टर कहते थे मसाज नहीं करनी चाहिए इस बीमारी में। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो विल पावर थी। फिर मैंने गाँव में कुश्ती देखी, दंगल देखा, जहाँ पे पहलवानों को थोड़ा घी मिल रहा, थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे।
तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। आप तो जानते हैं कि नॉर्थ में खासकर हरियाणा यहाँ पे रेसलिंग बहुत बड़ा है जी। और मेरा बड़ा भाई स्टेट लेवल का रेसलर था जी। तो सब देखो मेरी लाइफ में जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ उसका सबसे बड़ा कारण है रिजेक्शन। मैं रेसलिंग में रिजेक्ट किया, सब हंसते थे। मैं फिर मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया, सब हंसते थे। टीवी शो पे रिजेक्ट किया, अब मैं शो लेके आ रहा हूँ, अब फिल्म करने जा रहा हूँ, रिजेक्ट किया। तो कहने का मतलब है कि मेरी लाइफ में सबसे, मैं सब यूथ को भी यही बात कहना चाहूँगा कि भैया ज़िंदगी में है ना, पछताने से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। क्या बात है। तो और जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। क्या बात। उस पर मेहनत करो, और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास वो हमारे जैसे पागलों में से कोई रचता है। लिमिटेशन पता है 3 जगह होती हैं जी। लिमिटेशन होती हैं शरीर में, एक्सपर्ट में और साइंस में। मैं कह रहा हूँ आपके माइंड में कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो चीज़ चाहें वो कर सकते हैं। जहाँ पहले मुझे ढेर सारे कास्टिंग वाले डायरेक्टर ही कहते थे नहीं यार इसकी तो आवाज़ ख़राब है, नहीं यार इसका तो ये ख़राब है, आज वो सब मुझे कहते हैं कि भैया अपना ना वॉइस और दे दो, एक बार स्पीच देने आ जाओ, एक बार ये चीज़ कर लो। देखो मज़ा तब आता है जीतने का जब सामने वाले सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना कभी भी हिम्मत मत हारो। कहते देखो खुद बता रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे हल्की चीज़ है पानी, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है। और चट्टानें इसलिए तोड़ता है लगातार उसका बहना। जब एक रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है तो हम तो इंसान है ना, ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई सामने वाला कुछ भी कहता है ना भैया, उसकी सोच है, हमारी सोच हम जानते हैं। और कभी किसी की बुराई नहीं करनी, बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हमेशा एक पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते हो तो लाइफ में सारी चीज़ बहुत मुश्किल बिल्कुल आसान है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि उसने इतनी मुश्किलें दी। एक टाइम होता था कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। हम आज भी याद है जब भागते थे ना तो पैर पानी में या कोई कुछ गीली चीज़ पड़ी होती उसमें वो करके भागते थे, धूप होती थी। एक यूनिफॉर्म होती थी वो फट जाती थी, कभी स्कूल में किसी ने कुछ झगड़ा किया, किसी बच्चे ने कुछ वो कर दिया, फिर वो सिलाई नहीं होती थी। एक जोड़ा चप्पल मिलती थी साल में एक बार, तो गांव में ही होता था। आज मालिक की दया से मैंने सोचा कि मालिक मुझे सक्षम बनाए, कुछ करूं। करने वाला तो वो है, मैं तो खाली पोस्टमैन हूँ। अब 160 बच्चे फैमिली हो गई है, 33 मेरे गांव से हैं। क्या बात है। जिनकी यूनिफॉर्म का, एजुकेशन का मैं सिर्फ जरिया बनता हूँ, करता हूँ हम तो पोस्टमैन है, चिट्ठी इधर से उधर कर देते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि भैया ज़िंदगी का मतलब क्या है कि हम किसी का जरिया बन के जाएँ, किसी के काम आए। अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं, ढेर सारे घूमते हैं, तो उसमें जो एक संतुष्टि मिलती है ना आपको ज़्यादा मिलती है। तो मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। बिल्कुल पहले पता नहीं था, बचपन में हमने भी गलतियाँ की हैं, झूठ बोला है, कोई चीटिंग भी की है, सब कुछ किया है। अब मैं इतना पागल आदमी हूँ कि एक बार मेरे अकाउंट में 920 रुपये थे जी। एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आ गया, मैं ऐसे किसी घर पे रह रहा। ये बहुत चर्चित हाँ आरोप भी लगता है आपको इस पर, आप पर इसको लेके। तो मैं किसी घर पे रह रहा, मुझे पता भी नहीं मुंबई, और मैं पता नहीं कुछ 920 रुपये ऐसे ही वो एक आ गया। 3 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट था, करोड़ों की, अच्छा वो था। तो एक बोला देखो टीवी पे है ना एड आएंगी, होर्डिंग लगेंगे, हम है ना मतलब फैन फॉलोइंग हो जाएगी, करोड़ों बच्चे फॉलो करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा फिर? बोला फिर क्या है, पैसे हो जाएंगे, अपना सब कुछ रहेगा। तो मैंने वो बीच का मेरा दोस्त था, एक मैनेजर था कोई दूसरा बार का, मैंने उसको बोला देखो यार बात ये है कि मैं पीता नहीं है कोल्ड ड्रिंक, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो हमें 2 बच्चे ही फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको जहर तो नहीं पिला रहे ना। और एक पुरानी कहावत है, अगर रात को सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो मैंने कहा यार छोड़ दो, वो है ना वो करके चला गया। तीसरे दिन मुझे फ़ोन आया जो एरिया मैनेजर था उसका कोल्ड ड्रिंक वालों का, हु यू आर, वी हैव सचिन, वी हैव धोनी, वी हैव सलमान खान, वी हैव ETC ढेर सारे। तो मैं उसकी सुनता रहा। मैंने कहा भैया बोल लूँ? बोला बोल लो। मैंने कहा भैया वो भी अपने भाई हैं, आप करो उनके साथ, पैसा घर में ही रहेगा। मगर तब थे 920, अब रह गए 610, 310 रुपये दूध और केले में खर्च कर दिए। मैंने कहा वो भी निकाल के दूंगा, आप ही कहोगे कि भैया टॉयलेट साफ़ करना है। तो मेरे घर में भैया कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर तब आते हैं जब बहुत सज़ा देनी होती है, यानी टॉयलेट साफ़ करना होता है या फर्श साफ़ करना होता है, जो उससे नहीं साफ़ होता। तो ज़िंदगी में जो बच्चे सुन रहे हैं ना, जो ये जाते हैं भैया पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, भैया ये है ना जहर से भी खतरनाक चीज़ है, इनसे दूर रहो। फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि भैया जो चीज़ अपनी सोसाइटी के लिए अच्छी है तो अच्छी है, जो गलत है गलत है। तो उस दिन का दिन और आज का दिन मैं इतना सेल्फलेस हूँ कि भैया मुझे है ना सुपरस्टार हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी मेहनत करके खाता है ना, नीचे से ऊपर आता है,
उसका मजा ही अलग है। मैं प्याज के साथ सूखी रोटी खा के सो जाऊंगा, कम से कम सुकून से सोऊंगा ना। क्या बात है। तो इसलिए कोशिश करो कि हम समाज को, अपने देश को क्या दे सकते हैं, ये मत सोचो कि भैया क्या ले सकते हैं। इसलिए कोई कुछ बात करता है तो मैं हंसता हूँ, नॉर्मली बात छोड़ देता हूँ। और वो मालिक की मेहर है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा मुश्किल से, और वो स्टूडेंट था जो इसमें 33% मुश्किल से आते थे, मतलब मर पड़ के। घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, फिर स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें पता नहीं होता था कि स्ट्रेस क्या, डिप्रेशन क्या है। आज मैं तकरीबन IIT IIM जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। अब मैं हार्वर्ड जाने वाला था जी। तो मैं हंसता हूँ। ये हार्वर्ड का भी एक बड़ा किस्सा हम बताऊँगा आपको। किसी स्कूल की क्लास में क्या हुआ कि मेरे हिंदी में कुछ नंबर कम आ गए और इंग्लिश में उससे थोड़े ज़्यादा आ गए जी। तो एक स्कूल टीचर ने बोला भैया स्कूल को इकट्ठा करो, कोई एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। मुझे क्या पता, वो मेरे लिए बात हो रही है, सब 10-20 रुपये लेके आओ। तो उससे मैंने वैसे पूछा तो उसने बोला कि भैया बात ये है कि आपके मातृभाषा में इतने नंबर है, इतने नंबर। तो मैंने उससे पूछा जी आपको हार्वर्ड भेजना पड़ेगा। मैंने कहा हार्वर्ड क्या होता है? बोले तो आप रहने दो, जिंदगी में हार्वर्ड की स्पेलिंग आपको आ जाएगी ना तो बड़ी बात हो जाएगी। अब जब वहाँ से आया तो मैंने कहा भैया यहाँ पे जरूर जाना, हो कोरोना आ गया। तो मतलब कह रहे कि लाइफ में ना डटे रहो, ये नहीं कि भैया मैंने 6 महीने ये प्लान कर लिया फिर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं लाइफ में कभी ये प्लान करता है नहीं जी। मैं जिस चीज़ के लिए भागता हूँ ना, करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं यूथ को भी यही बात कहना चाहूँगा कि भैया जो आपके सपने हैं ना उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते ना चलो, चल नहीं सकते ना तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में जहाँ आपको जाना है। सर एक सवाल हमारा ये है जो कि मुझे लगता है इस पीरियड में बेहद जरूरी है पूछना। ये जो समय गुजरा है लगभग बीते 5 महीने का, जिसमें कोरोना को लेकर भी बहुत सारी समस्या हुई, बहुत लोग डिप्रेशन का इतना शिकार हो गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी तक खत्म कर ली है। सुशांत की बात छोड़ दें तो और भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ गए हैं कि वो जिंदगी भर के जो कामयाबी थी उसको उन्होंने पीछे कर दिया और एक जरा से डिप्रेशन को लेकर उन्होंने जिंदगी खत्म कर ली। आप इतने फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, लोगों को हमने बदलते देखा है, जब उनको कामयाबी मिल जाती है तो उनके नखरे 7वें आसमान पर होते हैं। आप वैसे के वैसे हैं, आप बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ न जाते हैं ना उसकी बात करते हैं। कैसे ये जज्बा आता है और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो हार मान लेते हैं? देखिए मैं कहूँगा कि सफलता असफलता, दुख सुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। भैया लाइफ बहुत कीमती है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए मत खो, उसे किसी बेवकूफ़ इंसान के लिए मत खो, उसे पैसे के लिए, 2 कागज़े टुकड़े के लिए किसी के लिए मत खो। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पे दिखावट आ जाती है ना वहाँ पे गिरावट आ जाती है जी। एक टाइम होता था, मैं एक बड़े शो में गया था, हालांकि वो शो मैं अपनी लाइफ का छोटा ही मानता हूँ। कोई वो शो था, नाम भूल गया उसका। हाँ बिग बॉस, मैंने शो बहुत किए मगर आपने बहुत किए, इंटरनेशनल शोज भी आपके हमने बहुत सारे देखे जी, मगर वो मेरी लाइफ का मैं छोटा शो मानता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो लेवल का नहीं था, मगर ठीक है उससे मुझे फायदा मिला, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं चला गया, घर खरीदा था, मुझे पता नहीं था जी। तो मैं वो जब वो शो में गया ना, मैं एक निक्कर बनियान खरीदे गया था। यहाँ पे एक डेयरी लगती थी, पहले दिल्ली में रहता था मैं अखाड़े में जी। तो 20 रुपये निक्कर दी, 30 रुपये बनियान थी, 30 रुपये निक्कर दी, 20 रुपये बनियान थी, समथिंग कुछ। तो उस शो के बीच में पहन के बैठा हुआ था, तो वहाँ पे वो सब बात कर रहे, आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स, आई हैव स्टार्टेड 10 विलाज। ये शर्ट मैंने वहाँ से खरीदा ऑस्ट्रेलिया से। मेरी इंग्लिश थोड़ी और कमज़ोर थी तब, अब तो तुक्के मार लेता हूँ थोड़े बहुत। तो मैंने सोचा यार इतने बड़े बड़े आदमी यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं। मैं तो देखो भैया जो ज़रूरत है 2 पैसे के लिए आ गया, ये सारी चीज़ आ गया। तो एक कहने की बात ये है कि जहाँ पे दिखावट आ गई ना वहाँ पे गिरावट आ गई जी। इस लॉकडाउन में वो मारे गए हैं जो ज़्यादा ज़िंदगी को अय्याशी तरीके से, उस तरीके से जो ज़्यादा थोड़ा सा वो ले रहे थे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किसी की मजबूरी रही है, किसी ने सुसाइड किया, कोई मजबूरी हो के, चाहे वो सुशांत लगाओ, जैसे मैं उससे मिला तो मुझे लगता नहीं था कि वो ये सब करेगा। बाकी से बताओ कि भैया ज़िंदगी बहुत कीमती है, छोटे मोटे सुख दुख में उसमें ज़िंदगी को खोना काहे की वो है, ये बताओ। अब एक आपने देखा है कि एक सीधी लाइन ECG में डेथ होती है जी। जब तक जिगजैग नहीं आएंगे ज़िंदगी में कुछ नहीं आएगा तो मजा क्या है, खुद बताओ। अगर सब कुछ हमें मिल गया, सारी चीज़ें हो गई और ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आई तो उसका आनंद क्या है, उसका मज़ा क्या है। और इंसान छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं बनता। तो मैं कहता हूँ भैया दुख तकलीफ दो, साथ में हिम्मत भी दो, हिम्मत रखो। अगर आप में हिम्मत है, हौसला, तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ चला जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या बात। और मैं कहता हूँ कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। बस लगे रहो और ज़िंदगी में फुल ऑफ लाइफ रहो। हर दिन कहते हैं कि कई बार एक आखिरी चाबी ताला खोल देती है, तो हर दिन एक नया दिन होता है। बिल्कुल, शुरुआत करो। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, बहुत ही अहम है ये हमारी जनता के लिए भी। आपकी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक फिल्म रिलीज हुई है
जो कि बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार तरीके से उसे फिल्माया गया है, फुल ऑफ मोटिवेशन है। आप क्या कहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कितना ज़रूरी है वो लोगों के लिए देखना? देखिए, अभी एक हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था एक योद्धा समथिंग करके। तो वो डॉक्यूमेंट्री इसी पे थी, 5 मिनट की मेरी लाइफ पे, कि उस सब से आपको मोटिवेशन मिले। उसको मैंने ऐसे शेयर किया, सोशल मीडिया पे डाला, बाकी बहुतों ने शेयर किया उसको। तो उसका मेन मोटिव ये है कि भैया आप सबको ढेर सारा मोटिवेशन मिले कि ज़िंदगी मैंने गांव से स्टार्ट की थी। अब लॉकडाउन में गांव में आया हूँ तो मैं सारे काम वही करता हूँ। मैं खेती भी कर लेता हूँ, मैं रेसलिंग भी करता हूँ, मैं दूध भी पीता हूँ, सारे काम करता हूँ। तो ज़िंदगी में क्या है, याद रखो, हमेशा अपने कल्चर पे प्राउड फील करो। और ज़िंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता भैया। रेडी लगा लो, कुछ भी काम कर लो, काम कर रहे हैं हम, चोरी नहीं कर रहे, किसी से चीटिंग नहीं कर रहे। तो भैया ज़िंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता और ज़िंदगी फुल ऑफ लाइफ है। हमेशा कोशिश करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो उसका ही मेन मोटिव ये था कि उससे ढेर सारा यंगस्टर, ढेर सारा यूथ इंस्पायर हो। और मुझे लगता है कि वो देखोगे ना तो उसमें वॉइस ओवर मैंने दिया है, उससे मुझे भी करते हुए बहुत मज़ा आया जी, बाकी चीज़ों के मुकाबले जी। जिंदगी में हर इंसान को, हर यूथ को सिर्फ 2 चीजें याद होनी चाहिए कि वो कहां से आया है और उसे कहां जाना है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और संग्राम सिंह जी की जिंदगी से या फिर जो बातचीत हम कर रहे हैं उससे हमने ये जरूर सीखा है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं, आप उसको किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ आज इस स्टूडियो में बैठे, संग्राम सिंह जी ने हमें बहुत समय दिया, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। आपसे उन्होंने अपने विचार साझा किए और आपको ये बताया कि जिंदगी को आसान खत्म कर लेना बेहद आसान है, लेकिन उसको जीते रहना एक जंग की तरह है जो आपको जीतनी है, और ये आप जिंदगी रहते ही कर पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे चैनल में आकर आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इजाजत, हमें दीजिए इजाजत और फिर से हाजिर होंगे एक बेहतरीन शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।